अगर आपके भी माता पिता रिलेटिव क्लोज़ वन बूढ़े हो चुके हैं और बीमार है और ये बात आपको चिंता देती है कि क्यों भगवान ने उन्हें बीमार कर दिया, भगवान ने उनको बीमार करके आपको दुख देने का क्यों ठाना है, तो इसका जवाब है गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है उसकी आत्मा नई ऊर्जा से भरपूर होती है। जैसे ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, लाइक युवा हुए, वो ऊर्जा पिक पे जाती है और फिर युवा से फिर बुढ़ापे तक वो ऊर्जा का क्षय होने लग जाता है। जैसे मृत्यु होती है, वो आत्मा वहाँ से निकल कर के नए शरीर को धारण करती है, नई ऊर्जा को धारण करती है, जहाँ पे उसे उस आत्मा को नए और अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमें आश्वस्त होना चाहिए कि जो भी आत्मा हमारे अपनों के रूप में थी, हम पे प्यार लुटा रही थी, अगर बीमारी के कष्ट और पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो नए शरीर को धारण करते हैं, नई ऊर्जा मिलती है, उन्हें नए और अच्छी अनुभूति होती है, तो ये चीज़ें हमें संतोष प्रदान कर सकती है। इवन फिज़िक्स के जो लॉ है इस चीज़ को सपोर्ट करती है। लाइक एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। ऊर्जा के संरक्षण का नियम, जहाँ पे ये कहा गया है कि ऊर्जा ना ही बनती है ना ही नष्ट होती है, ये बस अपने स्वरूप को बदलती है, राइट। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाया जो भोजन है, कुछ भी रोटी चावल दाल, उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है और जैसे ही हम खाते हैं वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और हमें दिन के काम करने के लिए मदद करती है। इसी तरह हमारे अपने लोग हैं, जैसे ही उनकी डेथ होती है वो नए स्वरूप में चले जाते हैं, उनको नई एनर्जी मिलती है, नई अनुभूति होती है। तो ये हमारे लिए संतोष की बात है। और बुढ़ापा और बीमारी को हम दुख ना समझ करके इसको अगर एक फेज़ ऑफ लाइफ समझे, एक प्रोसेस ऑफ लाइफ समझे, तो ये हमारे लिए शांति की बात है। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, बाल्य अवस्था की भावना को महसूस करते हैं, युवा होते हैं, हमारी ज़िंदगी में हज़ार चीज़ें होती हैं, हज़ार भावना आती है। फिर हम जैसे बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो बूढ़ा होना और बीमार पड़ना एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है। मैं भी बीमार होंगी, जब बूढ़ी हो जाऊंगी, आप भी होंगे, सारे लोग होंगे, सारे लोग इस फेज से गुजरेंगे। इट्स अ वेरी यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस बुढ़ापा और बीमारी को ज़िंदगी का दुख ना समझ करके इसको प्रोसेस ऑफ लाइफ समझे, इसको फेज ऑफ लाइफ समझे, जिससे कि हम मन को कहीं ना कहीं, हमारे मन को शांति मिलती है और जो दुख से हम विचलित होते हैं कि हमारे अपने बीमार क्यों हो गए, उससे भी हमें राहत मिलती है।